बात करें इसके दो उपभेद, कई बार आप कई जगह मैंने देखे वीडियोस वगैरह देखी, टीचर्स क्या करते हैं तत्पुरुष समास के दो उपभेद बताते हैं, बिल्कुल बात सही है, लेकिन दो उपभेद कैसे बताते हैं? एक तो होता है इसका द्विगु और एक होता है इसका कर्मधारय, एक होता है इसका द्विगु और एक होता है इसका कर्मधारय। दो उपभेद इस प्रकार से बताते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट दो उपभेद नहीं होते। आप अक्सर ही है। अब देखिए आप यहां पर तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, एक होता है वेदीकरण और एक होता है समानाधिकरण। अगर वेदीकरण की बात करें तो आप जानते हैं वेदीकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? ये इसका कुछ अन्य नाम भी हो सकता है, बिल्कुल है, इसका दूसरा नाम भी है। वेदीकरण तत्पुरुष समास को एक समास होता है जिसे कारक के नाम से जानते हैं हम, लुप्त कारक तत्पुरुष समास। लुप्त कारक तत्पुरुष समास, देखिए क्या नाम है दूसरा, लुप्त कारक तत्पुरुष समास। ये नाम तो सब जानते हैं, लेकिन ये नाम कोई नहीं जानता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लुप्त कारक तत्पुरुष समास को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है वेदीकरण तत्पुरुष समास के नाम से। या रिवर्स पूछ ले कि वेदीकरण तत्पुरुष समास को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं लुप्त कारक तत्पुरुष समास। सब इस नाम को पढ़ाते हैं, लेकिन इस नाम को कोई नहीं जानता। तो यहां पर देखिए लुप्त कारक तत्पुरुष समास। अब लुप्त कारक तत्पुरुष समास देख करके याद आ गया कि लुप्त कारक तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए ये 6 प्रकार होते हैं। यहां पर कौन कौन से होते हैं? 6 प्रकार। अब इसके बाद इसकी अगर बात करें तो इसके लिए आपको कारक यहां पर आने चाहिए, क्योंकि नाम क्या लिया? लुप्त कारक। क्या नाम लिया? जिस कारक चिन्ह का लुप्त हो जाता है उसे ही लुप्त कारक बोलते हैं, और जिस कारक के कारक चिन्ह का लुप्त होता है उसका वही नाम दे दिया जाता है। शब्द को देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में, यहां पर देखिए एक शब्द लिखा मैंने राजकन्या। एक शब्द लिखा, बिल्कुल सिंपल सा शब्द है राजकन्या। अगर शब्द का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा की। अब राजा की कन्या, अगर आपने ऐसा केस में बताइए, जब आपने इसको समास बनाया, आपने से कहा कि इसमें कौन सा समास है, तो किस कारक चिन्ह को लोप किया, यानी गायब किया, लुप्त किया? की शब्द को, की कारक चिन्ह को। की कारक चिन्ह क्या होता है भैया? की कारक चिन्ह किसका कारक चिन्ह होता है? तो आप जानते कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के, क्या की आया? क्या संबंध का की के रारी रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन अरे के ओ आई, इस प्रकार के शब्द होते हैं। तो देखिए की शब्द का आया संबंध में, का की के, तो कहीं ना कहीं संबंध कारक चिन्ह का लोप हुआ कि नहीं हुआ? ये शब्द से यहां पर लोप होते शब्द क्या बन गया आपका? राजकन्या। बात समझ में आए कि नहीं आई आपके? तो ये की शब्द का लोप हुआ, यानी कि ये संबंध कारक चिन्ह है, तो इसका लोप होना ही। अब यहां पर नाम क्या दे दिया? कौन सा कारक चिन्ह भैया? संबंध। तो यहां पर देखिए संबंध जो कारक चिन्ह है, तो यह कारक चिन्ह को हटा दो और संबंध पीछे क्या लगा दो? तत्पुरुष समास। सुना होगा ना आपने इस प्रकार से। तो भैया इस प्रकार से 6 उपभेद होते हैं। अगर यही एग्जाम के अंदर आपके प्रश्न पूछ लिया जाए कि यहां पर देखिए ये राजकन्या रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें आपको विकल्प मिलेंगे कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आपको जवाब देना है संबंध तत्पुरुष समास। समझ में आ गई बात? ये जानकारी कैसे होगी? जब आपको यहां पर कारक की पूरी नॉलेज होगी, यानी जानकारी होगी। कारक की पहले बात करते हैं। कारक कितने प्रकार के बताए गए भैया? हिंदी के अंदर कारक कितने प्रकार के होते हैं बताना मुझे? 8 प्रकार के। जबकि विभक्ति के अनुसार कारक कितने प्रकार होते हैं? कारक के कितने प्रकार होते हैं? 52, 6 नहीं होते, 7 होते हैं।